आयरलैंड के पश्चिमी इलाके में एक जंगल है। एक रहस्यमय जंगल। वो दुनिया के किसी नक्शे पे नहीं है। कहते हैं कि वो जंगल आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जैसे पतंगे रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। कोई नहीं जानता वहां कौन सा राज छुपा है। जो भी वहां गया वापस लौट के नहीं आया। दोस्तों, इन्हीं दिनों द वॉचर्स नाम की एक फैंटेसी हॉरर फिल्म रिलीज की गई। एम नाइट शैमलन जैसे महान फिल्म निर्माता को आप जानते होंगे। ये फिल्म द वॉचर उसकी बहन इशाना शैमलन ने डायरेक्ट किया है। फैंटेसी की जॉनरा में ये बेहतरीन है। कहानी को समझने के लिए अंत तक जरूर देखिए। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय जंगल से। उसी जंगल में फंसा एक आदमी निकलने की कोशिश कर रहा था। दिशा समझना मुश्किल था, इसलिए वो सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। मगर शाम होने को थी। अजीब था कि इस जंगल में जगह जगह साइन बोर्ड लगे थे जिस पर लिखा होता पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सूरज डूबने के बाद भी ये आदमी आगे बढ़ रहा था, मगर परेशानी इसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। भागते भागते वो दोबारा उसी साइन के करीब पहुंच जाता है जिससे वो अभी अभी गुजरा था। जिसका मतलब कि या तो वो गोल गोल घूम रहा है या फिर कुछ और बात है। अंधेरा होने से पहले ही पेड़ों से सभी पक्षी उड़ जाते हैं। यह आदमी समझ चुका था कि अब वो इस जंगल से निकल नहीं सकता। छुपने के लिए कोई जगह थी नहीं, इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ने लगा। बस किस्मत ही थी कि वो ऊंची जगह से नीचे गिर गया। अब अंधेरा हो चुका था और फिर कोई चीज इस आदमी को खींच लेती है। हमें अंत में बस इसकी दर्द भरी चीखें ही सुनाई देती है। 6 दिन बाद अब हम मिलते हैं मीना नाम की एक अमेरिकन लड़की से। मीना आयरलैंड आई है और इन दिनों वो एक पेट स्टोर में काम करती है। मीना हमें ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। शायद उसकी जिंदगी में कुछ हो चुका था। वो अकेली भी थी, ज्यादा दोस्त या बॉयफ्रेंड नहीं था उसका। इनके स्टोर में खास किस्म का पैरट था जिसे एक जू ने खरीदा था। तो मीना का बॉस उसे ये काम देता है कि वो खुद इस पैरट को जू में ले जाए। मीना ये करने के लिए तैयार थी। वो पैरट को अपने साथ घर ले आती है क्योंकि कल वो जाने वाली थी। ये तोता थोड़े बहुत शब्द भी बोल पाता। रात को हम देखते हैं कि मीना विग पहनकर यहाँ के एक बार में गई जहाँ वो एक आदमी से मिलती है, मगर अपना झूठा नाम और प्रोफेशन बताती है। इससे यही साबित होता है कि अपनी जिंदगी को लेकर वो ज्यादा सीरियस नहीं है और उसे अकेला रहना बहुत पसंद है। इस देश में आने के पीछे भी यही एक कारण था कि वो अपने परिवार से दूर रहना चाहती थी। तो अगले दिन मीना उस पैरट को लिए अपने सफर पर निकल जाती है। पूरा दिन सफर करने के बाद जब शाम करीब थी, वो उस जंगल में दाखिल हो चुकी थी। रहस्यमय तरीके से वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। उसे समझने का मौका ही नहीं मिला जब वो गाड़ी से नीचे उतरी, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ आसपास कोई हो जो उसकी मदद करे, तो वो खो जाती है। ये वही जंगल है जिसमें वो आदमी खो चुका था या मरा था। मीना को डर भी लग रहा था। अचानक से पक्षी इस जंगल से उड़ जाते हैं। मीना पैरट को लिए आगे बढ़ रही थी। यहाँ आसपास उसे किसी के होने का एहसास भी हो रहा था। इतने में जमीन हिलने लगी। मीना घबरा जाती है और फिर उसे एक बुजुर्ग औरत दिखी जो भाग रही थी। मीना उसका पीछा करती है, उसे आवाजें देती है। एक लम्हे के लिए मीना ने उस औरत को खो दिया, मगर फिर वो दूर से आवाज देती है। वहां शायद कोई घर था। वो मीना से कहती है कि अगर जान प्यारी है तो जल्दी अंदर आओ। मीना उसकी तरफ भागती है और वहां पहुंचते ही उस औरत ने दरवाजे को लॉक कर दिया। ये कोई घर नहीं था, एक बड़ा सा और अजीब सा कमरा था, क्योंकि सामने दीवार की जगह एक बड़ा सा आईना लगा था। इस बुजुर्ग औरत के अलावा यहाँ 2 लोग और भी थे, कीरा नाम की एक लड़की और डेनियल नाम का लड़का। मीना पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। इस बुजुर्ग औरत का नाम मेडलाइन था। वो बताती है कि वैसे तो ये केज है, मगर हमारे लिए एक सेफ हाउस है। यहाँ हम सुरक्षित रहते हैं। हम भी तुम्हारी तरह इस जंगल में खो गए हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मगर हमारे पास समय बहुत कम है। वो हमें देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम सभी को आईने के सामने खड़ा होना होगा। मीना पूछती है कि कौन हमें देखने के लिए आने वाले हैं। तो मेडलाइन बताती है कि वॉचर्स। कीरा उसे समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये सभी एक कतार में खड़े हो जाते हैं।
मीना को नहीं पता था कि बाहर क्या है, मगर बाकी सब जानते थे। मेडेलाइन कहती है कि तुम्हारे आने से वो खुश है। वो उसे आगे जाने को कहती है और फिर अजीब सी आवाजें जंगल में गूंजने लगी। मेडेलाइन कहती है कि वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। हमें जंगल का एक अप व्यू दिखाया जाता है जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग बुरे फंसे हैं। जिसे मेडेलाइन वॉचर्स कह रही है वो हमें नहीं दिखाए जाते, ना ही मीना ने उसे देखा। खैर रात गुजर जाती है, ये लोग अब बाहर आ सकते थे। वो वॉचर्स सिर्फ रात के अंधेरे में ही निकलते हैं। मीना वहां से जाने लगी। कीरा उसे कहती है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, तुम इस जंगल में खो जाओगी। रात होने से पहले हमें यहाँ वापस आना पड़ता है। मीना उनकी एक नहीं सुनती और अपने पैरेट को लिए वो वहां से जाने लगी, मगर उसे भी वैसे ही साइन नजर आए, पॉइंट अप नो रिटर्न वाले। चलते चलते उसे कोई दिखने भी लगा था। वो सूरज की दिशा में भागती है, मगर जंगल से निकल नहीं पाती, बल्कि एक डेड एंड पर पहुंच जाती है। मजबूरन उसे वापस आना ही पड़ा। मेडेलाइन उसे हिम्मत देती है कि वो अकेली नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की, हम सब ने की, मगर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अजीब चीजें दिखाता है, ये तुम्हें पागल बना सकता है, इसलिए अभी तक हमारे साथ ही रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम इसका शिकार। मेडेलाइन उसे वो साइन बोर्ड दिखाती है कि ये जंगल में जगह जगह तुम्हें नजर आएंगे। ये सेफ हाउस से आधे दिन के फासले पर लगाए गए हैं गोल आकार में। अगर तुम इससे आगे गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है कि ये सब किसने बनाया होगा, तो मेडेलाइन जवाब देती है कि कीरा उसे द प्रोफेसर कहती है, ये सब उसी ने बनाया। इसके बाद मीना वहीं रुक जाती है कुछ समय के लिए। दूसरी रात भी वही सब होता है। वॉचर्स उन्हें देखने आते हैं। कीरा उनके सामने डांस करती है, कहती है कि ये इन्हें पसंद है। ये वन वे मिरर था, तो इन्हें बस अपना आप ही नजर आ रहा था। अब ऐसा भी नहीं था कि हर रात इन्हें आईने के सामने खड़ा रहना पड़ता। ये जो करना चाहते कर सकते। इस कमरे से बाहर वो वॉचर्स इन्हें ऑब्जर्व कर देते, जैसे वो इन्हें जानने की कोशिश कर रहे हो। अजीब था कि जंगल के बीच इस छोटे से कमरे में अपनी बिजली थी। मेडेलाइन को तो यहाँ बहुत समय हो चुका था। कीरा और डैनियल को बस कुछ महीने हो चुके थे। रात को वॉचर्स का खतरा तो था ही, मगर दिन में भी इन्हें सरवाइव करना पड़ता। जंगल में जो खाने के लिए मिलता वो लाते। सेफ हाउस में टाइम पास के लिए एक टीवी भी था। अगले दिन जब मीना कीरा के साथ जंगल में कहानी की तलाश पर गई थी, मीना पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स हमसे चाहते क्या है। कीरा जवाब देती है कि यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, मगर मेडेलाइन के पास एक थ्योरी है, वो हमें देख सकते हैं, पर अगर हमने उन्हें देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा मीना को एक गहरा गड्ढा दिखाकर कहती है कि दिन के समय वॉचर्स जमीन के अंदर रहते हैं। ऐसे सैकड़ों गड्ढे जंगल में जगह जगह मौजूद है और नीचे एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम भी है। हमें इसके करीब जाने की इजाजत नहीं, पर यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। ये जानकर मीना को हैरानी हुई कि कीरा और उसके पति को यहाँ 6 महीने हो चुके हैं। कीरा के पति का नाम जॉन था और जॉन रास्ता ढूंढने निकला है जिसे 6 दिन हो चुके हैं। कीरा को उम्मीद है कि वो मदद ले आएगा, पर असलियत में जॉन वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। बाद में मेडेलाइन, कीरा और डैनियल मीना को कुछ नियम समझाते हैं कि अगर उसे जिंदा रहना है तो ये नियम मानने होंगे। पहला नियम था कि रात के समय वो आईने को पीठ नहीं दिखाएगी। दूसरा नियम था कि अंधेरा होने के बाद वो दरवाजा नहीं खोलेगी। तीसरा नियम, वो कभी भी उन गड्ढों के करीब नहीं जाएगी, उसे हमेशा रोशनी में रहना होगा। उस रात जब सभी सो रहे थे तो मीना आईने के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती है कि बाहर कौन हो सकता है। उसे जब कोई आवाज नहीं आई तो वो एक नियम तोड़ देती है। वो आईने की तरफ पीठ दिखा देती है, जिससे वॉचर्स भड़क गए। वो जोर जोर से उस ग्लास को मारने लगे। मेडेलाइन उसे उनके सामने खड़े रहने को कहती है ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। बाकी सबकी तरह मीना यहाँ फंसना नहीं चाहती थी। तो अगले दिन जब वो डैनियल के साथ शिकार पर गई थी तो वो डैनियल से पूछती है कि क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा। उसका जवाब था कि नहीं, आज तक तो मैंने किसी को नहीं देखा। उसके दिल में भी शक था कि शायद ये मेडेलाइन की बनाई हुई कोई कहानी है। तो डैनियल को मनाकर वो उस गड्ढे के अंदर चली गई।
ये काफी गहरा था। डेनियल भी सच जानना चाहता था कि आखिर वहाँ नीचे है क्या। मीना को वहाँ बहुत सा सामान मिलता है, इंसानी सामान जो यहाँ फंसे हुए लोगों का रहा होगा। वहाँ एक कैमरा था, एक साइकिल था और कुछ और सामान। रस्सी के सहारे मीना और डेनियल कुछ सामान को ऊपर ले आते हैं, मगर फिर मीना को अंधेरे में कुछ दिखा जो रोशनी में नहीं आ सकता था। ये सामान लिए वो मेडेलाइन के पास आते हैं, मगर उसे सच नहीं बताते कि मीना नीचे गई थी, बल्कि कहते हैं कि ये सामान हमें जंगल में मिला। मेडेलाइन को यहाँ बहुत समय हो चुका था। वो जानती थी कि ये उन्हें कहाँ मिला होगा। वो कई बार मीना से पूछती है कि बताओ तुमने क्या देखा, मगर मीना सच नहीं बताती। साइकिल को लाने का मकसद यही था कि वो कम समय में ज्यादा सफर तय कर पाएंगे। जो कैमरा मीना को मिला था उसे डेनियल एक सीसीटीवी कैमरा बनाकर बाहर लगा देता है, जिससे वो वॉचर्स को देख पाएंगे। मेडेलाइन उन्हें नहीं रोकती, मगर उसे पता था कि इसका अंजाम बुरा होगा। रात को ये सभी बैठे हुए थे, मगर अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे, बल्कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है। जो भी बाहर था उसकी तस्वीर साफ नहीं दिख रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर वो जॉन की आवाज में बात करने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर कीरा दरवाजा खोलना चाहती थी, मगर मेडेलाइन उसे रोकती है कि ये जॉन नहीं हो सकता। कीरा बहुत परेशान थी। मेडेलाइन कहती है कि उसे उससे कोई ऐसा सवाल पूछना होगा जो सिर्फ तुम्हें और उसे मालूम हो। कीरा एक किताब के बारे में जॉन को पता होना चाहिए था, मगर वो सही जवाब नहीं दे पाता, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये जॉन नहीं। हालांकि वो उसी की तरह दिख रहा था, उसकी तरह बात कर रहा था। वो उस कैमरा को तोड़ देता है और फिर अचानक से वॉचर्स गुस्से में आकर उस ग्लास को तोड़ने लगे, जिससे ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। खुशकिस्मती से वो अंदर नहीं आए। अगले दिन मीना और डेनियल मेडेलाइन को सच बताने पर मजबूर हो गए। इस बात से वो बहुत निराश थी कि उन्होंने नियम तोड़ा। खैर, वो सारे सामान को वापस से उस गड्ढे में फेंक देती है और ना चाहते हुए अब मीना को यहाँ रहना ही पड़ा। समय बीतता गया और सर्दियां आ गई। ये लोग अभी तक यहाँ फंसे थे। ये दिन के समय जंगल में जाते खाना ढूंढने के लिए और रात को ही सेफ हाउस में लौट आते। मीना ने एक नक्शा भी बनाया था कि शायद उसे कोई रास्ता मिले। यहाँ हमें मीना का अतीत दिखाया जाता है कि क्यों वो अपने परिवार से नहीं मिलती। असल में उसके परिवार में बस उसकी बहन ही थी जिसने शादी कर ली। मीना जब छोटी थी तो उसकी गलती की वजह से उसकी माँ का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई और इस पछतावे से 15 साल बाद भी वो बाहर नहीं निकली। यही वजह थी कि हर समय वो दुखी रहती थी। कीरा उम्मीद खो रही थी। उसे समझ आ गई थी कि उसका पति मर गया, तो एक दिन वो उस गड्ढे के करीब जाकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, मगर मीना उसे रोकती है। उस दिन मेडेलाइन और डेनियल का भी झगड़ा हो गया। सर्दियों के मौसम में इन्हें सही से खाना नहीं मिल रहा था, जिस वजह से ये अपना दिमागी संतुलन खो रहे थे। तो डेनियल कीरा को लिए सेफ हाउस में चला जाता है, मेडेलाइन और मीना को बाहर छोड़कर। जल्द ही शाम होने वाली थी। ये लोग डेनियल से विनती करते हैं कि वो उसे अंदर आने दे, मगर वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। मजबूरन मेडेलाइन और मीना को एक कटे पेड़ के नीचे छुपना पड़ा और जैसे ही अंधेरा हो गया तो वॉचर्स इस तरफ आने लगे। पहली बार मीना और हम ऑडियंस इन क्रिएचर की हल्की सी झलक देख पाते हैं। ये लंबे, तेज और काफी खतरनाक होते हैं। जब उन्हें पता चला कि मीना और मेडेलाइन नहीं है तो गुस्से में आकर वो जंगल में उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। मीना और मेडेलाइन को मौका मिल जाता है। वो दरवाजे के करीब आकर डेनियल को किसी तरह मना लेती है। वो दरवाजा खोलता है। ये लोग तुरंत अंदर आए। मेडेलाइन को डेनियल पर बहुत गुस्सा आया था, मगर इन्होंने काफी नियम तोड़े तो शायद अब ये ना बच पाए। मेडेलाइन सबसे कहती है कि मैंने एक बात तुम लोगों से छुपाई थी। मैं इस जंगल में कोई नहीं, बल्कि मैं पुरानी मैथोलॉजी को स्टडी करते हुए यहाँ तक आई थी, ऐसी स्पीशी की तलाश में जो किस्से कहानियों में होती है। कुछ लोग इन्हें चेंजलिंग्स कहते हैं और कुछ फेरीज। यहाँ आकर मैंने जाना कि ये तो राक्षस है। जंगल में मैंने एक को देखा भी था। ये फेरीज अपना रूप बदल सकते हैं। मैंने जिसे देखा वो मेरी तरह ही नजर आ रही थी, बस उसका चेहरा बिखरा हुआ था और वो मुझसे काफी पतली थी। असल में ये सीख रहे हैं, इसलिए हर रात हमें देखने आते हैं ताकि हमें समझ सके, हमारी नकल कर सके। ये हमारी तरह बनना चाहते हैं।
इतने महीने बाहर से आवाजें सुनाई दी, वो बिल्कुल इन्हीं की तरह बोल रहे थे। अब वो अंदर आना चाहते थे। लोहे का ये मजबूत दरवाजा भी उन्हें नहीं रोक सकता क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। ठीक उसी समय डेनियल को फर्श पर कुछ दिखा। वहाँ बंकर का दरवाजा था। ये लोग तुरंत बंकर में चले जाते हैं। सभी हैरान थे कि इतने समय तक ये यहाँ था और इन्हें पता भी नहीं चला। इस बंकर में कई सालों का खाना था, बहुत सा सामान। असल में वो इंसान जिसने ये जगह बनाई उसका नाम था मार्टिन, जिसे प्रोफेसर कहते हैं। ये बंकर उसी का था। वो इन फेरीज के बारे में जान चुका था। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ इंसान और फेरीज एक साथ रहे, यानी ये एक वंडरलैंड होता। इस बंकर में कंप्यूटर भी था मगर उसमें इंटरनेट नहीं था। मीना उसमें रिकॉर्डेड फाइल्स देखने लगी जिससे उन्हें प्रोफेसर के बारे में काफी जानकारी मिलती है। अब ये फेरीज यहाँ है क्यों, ये थोड़ी देर में जान जाएंगे। मगर प्रोफेसर ने ये जगह आम लोगों के खून से बनाई थी। पैसे का लालच देकर वो उन्हें यहाँ लाता और अंधेरा होते ही उन पर वॉचर्स यानी वो फेरीज हमला करके मार देते। प्रोफेसर को चूंकि राज मालूम था तो वो यहाँ छुप जाता। फिर प्रोफेसर को इन फेरीज में से एक मिली जो बाकियों से अलग थी। वो उसे यहाँ ले आया मगर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ये काफी जानकारी थी मगर मीना जानना चाहती थी कि अंत में क्या हुआ, इसलिए वो आखिरी फाइल को प्ले करती है जिसमें प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाला था। मगर मरने से पहले वो यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है उनके लिए जो यहाँ फंसे है। वो कहता है कि पक्षियों का पीछा करना, वो तुम्हें जंगल से निकाल देंगे और अगर जिंदा बचकर निकल गए तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च नष्ट कर देना। कुछ राज राज ही रहने चाहिए। यहाँ आकर मैंने बड़ी गलती कर दी। मैं वो दुनिया नहीं बना सकता जिसका मैंने सपना देखा था। ये जानकर इन लोगों को बहुत हैरानी भी हुई मगर ये खुश थे कि कल ये यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह जब ये बाहर आए तो उस कमरे का बुरा हाल था, सब कुछ तोड़ दिया गया था। प्रोफेसर के बताए हुए रास्ते पर ये निकल जाते हैं। मीना अपने पैरट को आजाद कर दी थी और सभी उसका पीछा करने लगे। इन्हें एक झील तक जाना था, वहां इन्हें प्रोफेसर की बोट मिलेगी। इस बार ये काफी आगे निकल आए। रास्ते में इन्हें एक खबर भी दिखी। मेडलाइन कहती है कि एक समय था जब ये फेरीज देवताओं की तरह इंसानों के साथ रहा करते थे मगर इंसान बदल गया और इन्हीं के खिलाफ हो गया। उन्होंने सभी फेरीज को यहाँ इस जंगल में कैद कर दिया। सदियों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से उन्होंने अपने जादू को खो दिया और अपने पर भी। वो कभी इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते। शाम होने वाली थी इसलिए इन्हें जल्दी निकलना था। बारिश शुरू हो गई, फिर सूरज डूब गया। वो दानव अब जमीन से बाहर आने लगे थे। ये लोग झील तक तो पहुंच गए। इन्हें बोट भी मिल गई मगर डेनियल को जॉन दिखा जो जख्मी था। वो पीछे रह गया बाकी सबसे क्योंकि वो जॉन की मदद करना चाहता था, पर असलियत में वो कोई जॉन नहीं था बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी। बाकी उसे बचा नहीं पाते। वो डेनियल के माथे पर एक निशान बनाकर उसे खत्म कर देते हैं और अब उसने डेनियल का रूप ले लिया। ये फेरीज नदी पार नहीं कर सकते इसलिए इन्हें मौका मिल जाता है और बोट के सहारे ये उस अजीब जंगल से निकल आते हैं। अगली सुबह इन्हें एक बस मिली जिससे ये शहर आए। कुछ दिन बाद मीना उस यूनिवर्सिटी में जाती है जहां प्रोफेसर की सारी रिसर्च थी। जैसे कि उसने कहा था कि उसे नष्ट करना ही सही है ताकि कोई भी उस जंगल में ना आए। मीना उसे नष्ट करने भी आई थी मगर उसे कुछ नई बातें पता चली। हजारों साल पहले ये फेरीज इंसानों के साथ रहा करती थी। ये एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि इंसानों से इनके बच्चे भी हुए। इसके अलावा मीना को वहाँ कुछ तस्वीरें मिली जिसमें प्रोफेसर की पत्नी असल में मेडलाइन थी। यही जानकारी लिए वो कीरा से मिलने आती है। तो असल में प्रोफेसर की पत्नी मेडलाइन लंग कैंसर से बहुत पहले ही मर चुकी थी। फिर प्रोफेसर को इन रूप बदलने वाले फेरीज के बारे में पता चला और अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए उसने वो सब बनाया। इसका मतलब कि वहाँ जो मेडलाइन थी वो इंसान नहीं बल्कि हाफ ब्रीड थी, यानी आधी फेरी आधी इंसान। पूरा समय वो उनके साथ ही थी। वो इकलौती थी जो वहां से निकलने में सफल रही। मगर ठीक उसी समय पता चला कि जिस कीरा से मीना बात कर रही है असल में वो मेडलाइन है जिसने कीरा का रूप लिया था। जैसे ही असली कीरा आती है मेडलाइन उसे बेहोश कर देती है। अब वो मीना को भी मारने वाली थी ताकि उसका राज राज ही रहे।
मेडेलाइन कहती है कि वहां उस जंगल में मुझे सब अजीब कहते थे। मैं इकलौती थी जो दिन के समय भी बाहर आ सकती थी। मेरा अलग होना उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने मुझे निकाल दिया। मगर मीना उसे ये सच बता देती है कि वो अलग नहीं बल्कि वो खास है, यानी हाफ ब्रीड है, वो आदि इंसान है। ये बात मेडेलाइन को नहीं पता थी कि अतीत में कुछ फेरी से इंसानों के बच्चे भी हुए थे। मीना उसे समझाती है कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी और शायद उसके जैसे और भी फेरीज दुनिया में हो। सच जानकर मेडेलाइन का जादू भी लौट आया और उसके पर भी। वो मीना को जिंदा छोड़ देती है और वहां से उड़ जाती है। कहानी कुछ हफ्ते बाद की दिखाई गई, जहां मीना अपनी बहन के पास रहने आई थी क्योंकि जंगल के उस हादसे ने उसे बदल दिया था। वो उसे मेडेलाइन के बारे में बताती है कि अब भी मुझे लगता है जैसे वो मेरा पीछा कर रही है। मैं अक्सर उसे एक छोटी बच्ची के रूप में देखती हूँ। शायद उसे अपनी प्रजाति का कोई और नहीं मिला। ये दोनों ट्विन है। खैर, मीना की बहन उसे हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा और अंत में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि असल में वो फेरी मेडेलाइन थी जो इस रूप में दुनिया में घूम रही है। इसी के साथ फिल्म का अंत होता है। फेरिस की कहानी असल में ये थी कि सदियों पहले वो इंसानों के साथ शांति से रहा करते थे। फेरिस के पास जादू था और पर थे, सब अच्छा था, यहाँ तक कि कुछ बच्चे भी ऐसे थे जो इंसानों और फेरिस से मिलकर हुए, यानी हाफ ब्रीड। फिर हुआ ये कि इंसान फेरिस के खिलाफ हो गया और उन्हें जमीन के अंदर कैद कर दिया। समय के साथ उन फेरिस ने अपनी शक्तियां खो दी और अब वो दानव बन गए। मतलब वो भूल ही चुके थे कि वो कभी फेरिस हुआ करती थी। उस जंगल पर एक सांप था। ये फेरिस चूंकि अब वहां से नहीं निकल सकते क्योंकि सूरज निकलते ही उन्हें जमीन के अंदर जाना होगा। मगर मेडेलाइन जैसी हाफ ब्रीड इंसानों की दुनिया में रह सकती थी। उसे निकलने का रास्ता नहीं मालूम था, मगर अब वो जान गई और वहां से बाहर भी आई। बाकी उस जंगल में उस बंकर का बनाना या वो अजीब सा कमरा, वो प्रोफेसर ने इसी मकसद से बनाया था कि वो अपनी पत्नी को दोबारा देख सके। खैर, हो सकता है कि मेडेलाइन को अपनी जैसी फेरीज मिले या फिर वो इकलौती भी हो सकती है। ये फिल्म देखने के लिए अच्छी है। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करना ना